जब हम कपूर खानदान की बहुओं की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है बबीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा और करीना की मोमा बनने से पहले बबीता एक ऐसी आंधी थी जिसने बॉलीवुड के पुराने रिवाजों को हिलाकर रख दिया था। आज के इस वीडियो में हम बबीता कपूर की जिंदगी के वो बातें बताएंगे, बबीता का बैकग्राउंड जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बबीता का असली नाम बबीता हरी शिव दसानी है। उनका परिवार पाकिस्तान के कराची से ताल्लुक़ रखता था। पार्टीशन के वक्त उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। बबीता के पिता हरी शिव दसानी कुछ एक मशहूर एक्टर थे, लेकिन बबीता ने कभी उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। उनका जज्बा बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो अपने दम पर पहचान बनाएंगी। क्या आपको पता है उनकी चचेरी बहन कोई और नहीं बल्कि 70s की मशहूर हीरोइन साधना थी। लेकिन दोनों के बीच कभी वो दोस्ती नहीं रही जो बहनों में होती है। बबीता अपने ज़माने की असली फैशनिस्टा थी। 1960 के वो दौर में जब हीरोइन साड़ी और सूट में लिपटी रहती थी, बबीता ने स्क्रीन पर टाइट चूड़ीदार, ओवरसाइज ग्लास और मिनी स्कर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। उनका स्टाइल इतना आइकॉनिक था कि उस जमाने की लड़कियां दर्जी के पास बबीता की फोटो लेकर जाती थी। उन्होंने सिर्फ 19 फिल्मों में काम किया, लेकिन उन 19 फिल्मों ने बॉलीवुड का पूरा वार्डरोब बदल कर रख दिया। वो पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पर अपनी कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करवाती थी। अब बात करते हैं बबीता की दोनों बेटियों की उन बातों के बारे में जो आज तक किसी को पता नहीं है। तो अब पहली बार बात करते हैं करिश्मा यानी लोलो की। जब करिश्मा ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनका मजाक उड़ाया गया था। लोग कहते थे कि वो लड़कों जैसी दिखती है, लेकिन बबीता हर सेट पर करिश्मा के साथ रहती थी। कहते हैं कि बबीता इतनी स्ट्रिक्ट थी कि करिश्मा को पार्टी करने या दोस्तों के साथ घूमने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी। वो सिर्फ काम ही करती रहती थी। और वही शक्ति काम आई जब करिश्मा ने राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों से पूरा बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने दिखा दिया कि कपूर खानदान की बेटियां सिर्फ घर ही नहीं संभालती, बॉक्स ऑफिस भी संभालती। फिर आई करीना यानी कि बेबो। करीना और बबीता का रिश्ता करिश्मा से थोड़ा अलग है। करीना हमेशा कहती है कि उनकी माँ ही उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है। इन तीनों के बीच एक ऐसी बात है जो कम ही लोग जानते हैं। इनका एक सीक्रेट ग्रुप है जहां ये हर दिन बात करती रहती है। करिश्मा हमेशा घर की जिम्मेदार बेटी रही है और करीना हमेशा एक बिंदास लड़की रही है, लेकिन सबकी बॉस आज भी बबीता ही है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब बबीता इतनी बड़ी स्टार थी तो उन्होंने सिर्फ 19 फिल्मों में काम करके क्यों छोड़ दिया। इसका जवाब था कपूर खानदान की शर्त। उस जमाने में कपूर खानदान की बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। बबीता अपने करियर के पीक पर थी, उनके पास प्रोड्यूसर की लाइनें लगती थी, लेकिन उन्होंने प्यार को चुना। 1971 में रणधीर कपूर से शादी करने के बाद उन्होंने एकदम से चकाचौंध वाली दुनिया को बाय बाय कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म एक हसीना दो दीवानी थी, 1972 में रिलीज हुई और उसके बाद बबीता पर्दे से हमेशा के लिए गायब हो गई। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सिर्फ 6 साल में वो मुकाम पाया जो लोग 20 साल में भी नहीं पा सकते। बबीता ने भले ही एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन उनका फिल्मी जुनून खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों करिश्मा और करीना के जरिए उस सपने को फिर से जिया जो उन्होंने शादी के लिए कुर्बान कर दिया था। आज भी जब हम हसीना मान जाएगी के गाने देखते हैं तो बबीता की वो मुस्कुराहट और स्टाइल याद आती है। बबीता ने 1966 में फिल्म 10 लाख से शुरुआत की थी, लेकिन असली पहचान मिली राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज से।
बबीता उस दौर की उन एक्ट्रेस में से थी जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थी बल्कि स्क्रीन पर आते ही ग्लैमर का तड़का लगा देती थी। उनका हेयर स्टाइल, उनका हाई चूड़ीदार और वो आइकॉनिक कैट आई ग्लासेस, हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। बबीता ने अपने छोटे से करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फर्ज में जितेंद्र के साथ उनका डांस, हसीना मान जाएगी में उनकी चुलबुली एक्टिंग और किस्मत जैसे सुपर हिट्स ने उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। उनकी केमिस्ट्री उनके होने वाले पति रणधीर कपूर के साथ फिल्म कई आज कल और में सबसे ज़्यादा यादगार रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बबीता के इस छोटे पर्दे पर धमाकेदार फिल्मी सफ़र की कहानी? क्या आपको लगता है कि अगर वो एक्टिंग ना छोड़ती तो वो शर्मिला टैगोर या मुमताज़ से भी बड़ी स्टार बनती? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।